मैं सतवीर सिंह। अब अध्याय 4 मानव विकास के दूसरे भाग में हम बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की वृद्धि की दर कम हो जाती है। शारीरिक रूप से बच्चे की ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि होती है। चलना, दौड़ना, कूदना सीखता है तथा गेंद के साथ खेलता है। माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस एवं विद्यालय के प्रौढ़ या एडल्ट्स के साथ सामाजिक संपर्क बढ़ते हैं। बच्चे अच्छे एवं बुरे की अवधारणा भी सीख जाते हैं। बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है और वे कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। शारीरिक विकास, सबसे पहला टॉपिक, फिजिकल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में प्रारंभिक शारीरिक विकास 2 सिद्धांतों का अनुसरण करता है। शेरपदामुभुक, सेफेलोकॉडली, सिर के अक्षेत्र से पैर तक अग्रसर होता है। बच्चा शरीर के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग पर नियंत्रण पहले प्राप्त करता है। इसलिए पूर्व शैशवावस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। दूसरा, समीप दूराभिमुख, संवृद्धि, ग्रोथ, शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और बाद में दूसरे अंगों की ओर बढ़ती है। बच्चे शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाते हैं और धीरे धीरे वे चीज़ों तक पहुंचने के लिए भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। धड़ की लंबाई बढ़ने के कारण बच्चे पतले दिखाई देते हैं और शरीर में वसा की मात्रा कम हो जाती है। शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिष्क और सिर अधिक तेजी से विकसित होता है। मस्तिष्क विकास के साथ बच्चों में नेत्र हस्त समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे पेंसिल पकड़ना एवं लिखने का प्रयास करना, इस प्रकार की क्रियाएं विकसित होती हैं। आकार में सार्थक रूप से वृद्धि और वजन में वृद्धि मुख्य रूप से कंकालीय, स्केलेटल एवं पेशीय तत्व, मस्कुलर सिस्टम में वृद्धि के कारण होती है। पेशीय विकास, मोटर डेवलपमेंट, स्थूल पेशीय कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। बाल्य अवस्था के प्रारंभ के वर्षों में भुजाओं एवं पैरों का उपयोग करना तथा अधिक विश्वास के साथ घूमना फिरना सम्मिलित है। सूक्ष्म पेशीय कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, उंगली निपुणता, किसी चीज़ को चलाना, पकड़ना, पेंटिंग करना तथा नेत्र हस्त समन्वय, फिंगर डेक्सटेरिटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन में अत्यधिक सुधार होता है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे में वस्तु स्थायित्व, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस के सन प्रत्यय को सीखने की योग्यता, उसे वस्तुओं को निरूपित करने के लिए मानसिक प्रतीकों यानी मेंटल सिंबल्स का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। परंतु इस अवस्था में बच्चों में इस योग्यता का अभाव होता है, जो उन्हें शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है,
उसे मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता बच्चा प्राप्त करता है। वृक्ष, जानवर, घर या कोई भी वस्तु को निरूपित करने के लिए बच्चे रूपरेखा या चित्र बनाते हैं। एक प्रमुख विशेषता अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म है, अर्थात बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते। अहम केंद्रवाद के कारण बच्चे जीववाद, एनिमिज्म में संलग्न हो जाते हैं। वे निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करते हैं, जैसे सड़क को यह सजीव वस्तु समझता है। मान लीजिए किसी बच्चे का गिर जाता है, चोट लगती है, तो वो ये कहता है सड़क ने मुझे चोट मार दी, यानी एक निर्जीव वस्तु को वो सजीव देखता है। 4 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा प्रकृति में होने वाली कुछ घटनाओं के कारण जानना चाहता है, जैसे आकाश नीला क्यों है, बादल क्यों गरजते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढता है। मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था, मिडल एवं लेट चाइल्डहुड, बच्चा जब लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु का हो जाता है तो अंतर्वैयक्तिक विचार, इंट्यूटिव थॉट, उसके अपने विचार आने लगते हैं। तार्किक विचार, लॉजिकल थॉट द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह मूर्त संक्रियात्मक विचार, कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट की अवस्था है। वे क्रियाएं जो पहले बच्चा शारीरिक रूप से करता था, अब वह मानसिक रूप से करता है, मानसिक रूप से कल्पना करने में सक्षम हो जाता है। बच्चा वस्तुओं को एक विशेषता से नहीं बल्कि विभिन्न विशेषताओं से देखता और समझता है। इस मानसिक विकास के कारण बच्चे के अहम केंद्रवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म में कमी आती है। चिंतन अधिक लचीला हो जाता है तथा समस्या समाधान करते समय बच्चे विकल्पों, अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचता है। यानी एक समस्या को एक ढंग से किया जा सकता है या दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। सामाजिक सांवेगिक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ, स्वयं, लिंग, जेंडर तथा मॉरल, नैतिक विकास बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम या इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्व यानी सेल्फ में कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन के कारण बच्चा अपनी पहचान समझने लगता है। स्वतंत्रता के बोध, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण बच्चा कार्यों को अपने तरीके से करना चाहता है। एरिक्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, बच्चों की स्वप्रेरित क्रियाएं, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ यानी जो स्वयं करते हैं, के प्रति माता पिता जिस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वह पहल शक्ति बोध, सेंस ऑफ इनिशिएटिव या अपराध बोध, सेंस ऑफ गिल्ट को विकसित करता है। जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर प्रदान करना, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देना, बच्चों द्वारा की गई पहल के लिए आलंबन, सेंस ऑफ स्पोर्ट, उनको बच्चों को स्पोर्ट देना की अनुभूति उत्पन्न करेगा। यदि माता पिता बच्चों को यह अनुभव कराएं कि उनके बच्चों के प्रश्न अनुपयोगी हैं, यूजलेस हैं तथा यो बेकार के सवाल पूछते हैं तथा उनके द्वारा खेले गए खेल मूर्खतापूर्ण हैं, तो यह संभव है कि बच्चों में स्वयं
के द्वारा प्रारंभ की गई क्रियाओं के प्रति दोष भावना, फीलिंग ऑफ गिल्ट विकसित होगी और जीवन पर्यंत रह सकती है, पूरे जीवन रह सकती है। पूर्व बाल्यावस्था में आत्मबोध, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, शारीरिक विशेषताएं जैसे मैं लंबा हूँ, मैं एक लड़का हूँ या एक लड़की हूँ आदि तक ही सीमित होती है। मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड में बच्चे स्वयं अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे मैं फुर्तीला हूँ, मैं लोकप्रिय हूँ, यानी वो अपनी क्वालिटीज़ को समझने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के आत्म विवरण के अंतर्गत सेल्फ का सामाजिक पक्ष, सोशल एस्पेक्ट भी आता है। बच्चे अपने आप को सामाजिक समूहों के संदर्भ में देखते हैं, जैसे विद्यालय के संगीत क्लब या पर्यावरण क्लब या किसी धार्मिक समूह का सदस्य होना। बच्चों के आत्मबोध के अंतर्गत सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन का पक्ष भी आता है। जैसे दूसरे बच्चों की तुलना में मैंने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी दूसरों से तुलना करता है। यह विकासात्मक परिवर्तन एक व्यक्ति के रूप में दूसरों से स्वयं की भिन्नता स्थापित करने में सहायक होता है। विद्यालय में बच्चों का सामाजिक जगत, सोशल वर्ल्ड का विस्तार होता है और वे अपने सहपाठियों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं। यह बच्चों के विकास के लिए एक रूप प्रदान करता है। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, बच्चे मानवीय क्रियाओं, ह्यूमन एक्ट्स के सही या गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, टू फील गिल्टी, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख कर देखना, तथा जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं तो उनकी मदद करना सीखते हैं। बच्चों का नैतिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है तथा ये अवस्थाएं आयु से संबंधित होती हैं। पूर्व किशोर अवस्था तक बच्चे दूसरों द्वारा स्थापित नियम, जैसे माता पिता या समाज के नियमों द्वारा नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग विकसित करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे व्यक्तिगत नैतिक संहिता, पर्सनल मॉरल कोड या नियमावली विकसित करते हैं, यानी वो अपने ही मॉरल कोड बनाते हैं। बाल्यावस्था के अंत में संवृद्धि, ग्रोथ की अधिक धीमी दर बच्चे को समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन तथा संतुलन, बैलेंस के कौशलों को विकसित करने में सक्षम बनाती है। भाषा का विकास होता है और बच्चा विवेकपूर्ण तर्कना यानी रीजन लॉजिकली कर सकता है। सामाजिक रूप से बच्चा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विकसित होता है। किशोर अवस्था की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस स्टेज। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस का अर्थ है परिपक्व रूप में विकसित होना। किशोर अवस्था व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था, चाइल्डहुड तथा प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड का एक संक्रमण, ट्रांजिशन काल है। किशोरावस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसका प्रारंभ यौवनारंभ यानी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से होता है, जब यौन परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। इस अवस्था में जैविक, बायोलॉजिकल तथा मानसिक, साइकोलॉजिकल परिवर्तन अति तीव्र गति से होते हैं। किशोरों के अनुभव के सामाजिक तथा मानसिक आयाम यानी डायमेंशंस सांस्कृतिक कल्चरल संदर्भ पर निर्भर करते हैं। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, यौवनारंभ, प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी बाल्य अवस्था के अंत को तथा किशोर अवस्था के प्रारंभ को इंगित करती है। यौवनारंभ, प्यूबर्टी, संवृद्धि के
दर, ग्रोथ रेट एवं लैंगिक विशेषताओं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में ही आकस्मिक परिवर्तन द्वारा परिभाषित होती है। यौनारंभ प्यूबर्टी की अवस्था में स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण मूल एवं गौण लैंगिक लक्षण प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित होते हैं। लड़कों में होने वाले मूल एवं लैंगिक परिवर्तन, त्वरित संवृद्धि एक्सेलरेशन इन ग्रोथ बढ़ती है। चेहरे पर बालों का उगना तथा स्वर में परिवर्तन, स्वर कुछ भारी हो जाता है, आदि होते हैं। यौनारंभ में लड़कियों में होने वाले मूल एवं गौण लैंगिक परिवर्तन, ऊंचाई में तीव्र संवृद्धि प्राय मासिक धर्म प्रारंभ मिनार होने के लगभग 2 वर्ष पहले शुरू होती है। लड़कों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा लड़कियों में 10 या 11 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास में तीव्र संवृद्धि प्रारंभ होती है। यौनारंभ अनुक्रम में आनुवंशिकता हेरिडिटी एवं परिवेश एनवायरनमेंट दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समरूप युग्मस, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, में भ्रातर युग्मस, जिसे फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है, की तुलना में मासिक धर्म लगभग एक ही समय में प्रारंभ होता है। आमतौर पर संपन्न परिवार की लड़कियों में गरीब परिवार की लड़कियों की तुलना में मासिक धर्म कुछ पहले प्रारंभ होता है। इस प्रकार हमने इस भाग में किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हमने उस पर एक विस्तार से चर्चा की और मुझे आशा है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और ये आपको बहुत ही रुचिकर लगा होगा।